दोस्तों, किसी शायर ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में ये कहा था कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। आज मुफ्ती सलमान अज़हरी को जो कोर्ट कचहरी और जेल की हवा खानी पड़ रही है, वो किसी और वजह से नहीं बल्कि उनको किसी अपनों ने ही धोखा दिया है। किसी अपनों ने ही उनको इस हाल तक छोड़ा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी को जब गुजरात की एटीएस की टीम ने गिरफ़्तार किया तो एक शख्स जो यजीद की औलाद कह लें तो गलत नहीं होगा, उसने मुफ्ती सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने कहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का पाकिस्तान से कनेक्शन है। मुफ्ती सलमान अज़हरी का एक बहुत बड़ा इरादा है, ग़ज़वा-ए हिंद हिंदुस्तान में कराने का इरादा है और ये मुकम्मल तौर पर एक टीम बना रहे हैं। इन्होंने बाकायदा एक लिस्ट भी जारी किया था मुफ्ती सलमान के नाम पर, जिसकी वजह से गुजरात की एटीएस की टीम ने ये फ़ैसला लिया कि मुफ्ती सलमान को सिर्फ़ और सिर्फ रिमांड में या जेल में ही बंद ना किया जाए, बल्कि इनके बैकग्राउंड को भी तलाश किया जाए, बल्कि इनकी पूरी फैमिली की जांच की जाए ताकि हकीकत पता चले कि इनका किनके साथ कनेक्शन है और ये क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी के नाम मुकम्मल गुजरात की एटीएस ने एक बयान भी जारी किया है, जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए और इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो आज अपने कहलाने वाले हैं वो किस तरह से अपनों को दर्द देते हैं, किस तरह से पीठ पीछे वार करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी को जो आज मुसीबतें परेशानियां जो देखने को मिल रही है वो इसी शख्स की वजह से जिसका नाम सूफ़ी कौसर मजीदी है। जब गुजरात की एटीएस टीम ने मुफ्ती सलमान को गिरफ्तार किया, उसके बाद सूफ़ी कौसर मजीदी ने एक बयान जारी किया था, एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने साफ लफ्ज़ों में मुफ्ती सलमान अज़हरी से बगावत की और मुकम्मल तौर पर खुला मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए झूठ बांधा और कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का दूसरे देश से कनेक्शन है और ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं हिंदुओं के ख़िलाफ़, है ना। सूफ़ी कौसर मजीदी के बयान की वजह से जो एटीएस की टीम ने मुफ्ती सलमान पर सख्ती की है, वो एटीएस की टीम के नुमाइंदे का आप बयान सुनिए। मौलाना जो हैं ये इनका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे एक सूफ़ी खानका एसोसिएशन कानपुर के मोहम्मद कौसर सिद्दीकी जो हैं, इन्होंने भी एक कुछ स्टेटमेंट दिया, उसका भी हमने कॉग्निजेंस लिया कि इनका ये कुछ और बाहर के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका एसोसिएशन है। ये सूफी की आप बात कर रहे हैं, कौसर हसन, मोहम्मद कौसर हसन, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्टार्टलिंग है। इन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक तौर पे कहा है कि ये एक तरह से सामाजिक विग्रह पैदा करने के हर काम को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ग़ज़वा-ए हिंद का एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं। तो ये कितना सीरियसली ले रहे हैं आप इसमें? जी, हम ये इसमें इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम इनके पीछे की जो है वो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पूरे इनका जो ये ट्रस्ट है, इनका जो फाइनेंशियल, इनकी जो फाइनेंसिंग है और इनकी फाइनेंसिंग के बाद इनकी एक्टिविटीज़ है, इनके ट्रस्टीज हैं, इन सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जांच सिर्फ भड़काऊ बयान तक सीमित नहीं है, इसके अलावा जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने के या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के, वो सारे जो मामले हैं वो अब जांच के दायरे में हैं। ये जिस ट्रस्ट से जुड़े हुए थे और क्योंकि ये एक इस ऑफेंस में एक अक्यूज्ड हैं, तो इनकी बाकी सभी पुरानी एक्टिविटीज़ और इनके ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ और इनके जो ट्रस्ट की फाइनेंसिंग है, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यानी अभी जो सेक्शंस हैं ये इसमें और बहुत सारे जो स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं वो भी ऐड हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि जो है आगे के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और सब आगे के इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें बाहर आएगी उसी में पता लगेगा। आप लोग अभी किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर? ये सब हमेशा इन्वेस्टिगेशन का ये भाग ही होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती हम उनको आगे अगर सेक्शन ऐड करना होगा। सूफ़ी कौसर मजीदी सिर्फ आज इन्होंने बकवास नहीं किया है,
बल्कि पहले से ही मुफ्ती सलमान अजहरी को गलत साबित करने की हर नाकाम कोशिश की, हर तरह से मुसलमानों को ललकारा, मुसलमानों को अंधेरे में धकेलने की इस शख्स ने कोशिश किया, लेकिन आज ये शख्स कामयाब होता हुआ नजर आया। एटीएस के नुमाइंदे ने कहा कि सूफी कौसर मजीदी के बयान की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी के बैकग्राउंड को हम मुकम्मल तौर पर खंगालेंगे, उसकी फैमिली की जांच करेंगे। तो हमारा एक ही सवाल है एटीएस की टीम से कि भाई कोई भी आम आदमी अगर किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाएगा कि इस शख्स ने चोरी किया है, तो आप बगैर किसी सबूत को उस शख्स की बात मान लेंगे, या फिर ये कहेंगे कि भाई आप कह रहे हैं कि इस शख्स ने चोरी किया है तो आपके पास सबूत क्या है, आप सबूत पेश करो। ये कहने के बजाय एटीएस की टीम को ये बहाना मिल गया, ये मौका मिल गया कि चलो मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम किसी ने तो ये आवाज़ उठाया। भाई सूफी कौसर मजीदी ने मुफ्ती सलमान अजहरी पर इल्ज़ाम लगाया कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान से है, तो भाई जिसने इल्ज़ाम लगाया एटीएस को चाहिए कि उससे बोले कि आप उन पर जो तोहमत बांध रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इनका कनेक्शन दूसरे मुल्क से है या आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास, साबित करो, आप सबूत पेश करो। लेकिन इस सूफी कौसर मजीदी को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया, बल्कि इस सूफी कौसर मजीदी के बयान को सबूत के तौर पर पेश किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।